हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम राइट साइड की थ्रेडिंग कैसे बनाएं, लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग कैसे बनाएं। तो सभी को ये बात को लेके बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग हम फ्रंट से बनाएं या जो है बैक साइड से बनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ कि कैसे आपको सही पड़ेगा और क्या करना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस जो है अभी स्टार्टिंग है तो मैं उसके लिए आपको डिटेल से बताऊंगी आपको करना क्या है। सबसे पहले आप लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे न्यू आए हैं, तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए। और आप लोग से बोलना चाहेंगे कि वीडियो को सेव करके रख लेंगे, तभी आप लोग के समझ में आएगा, क्योंकि उसको बार बार देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं। खास करके जो हमारे न्यू बिगनर्स हैं, सीखने वाले हैं, उनको लिए मैं वीडियो बनाई हूँ। तो सबसे पहले हमें और आपको करना क्या है, जैसे कि मैं जितना ही मैं बोलूँगी आप लोग उसको डीपली समझिएगा। दूसरी बात, आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो है थ्रेड का धागा हमारा कैसे चल रहा है, मैं कहाँ से होल्ड करी हूँ, कैसे थ्रेडिंग बना रही हूँ, सारा इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत डीपली समझाने वाली हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है, सबसे पहले उसकी थ्रेडिंग को आप देखिए कि उनकी थ्रेडिंग लाइट है या बहुत घनी है या पतली है या सीधी है, आर्च है या राउंड है, या आपकी जो है स्ट्रेट है, किस शेप में उनकी थ्रेडिंग बनी हुई है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। उसके बाद में आपको अब स्टार्टिंग कैसे करना है सब, उसके बाद आपको क्लाइंट्स को अच्छे से टेलकॉम पाउडर अच्छे से भर भर के लगाना, जैसे मैं ये हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आप टेलकॉम पाउडर भर भर के लगाएं तो वहाँ पे क्या होगा, आपके सारे हेयर्स, जैसे क्लाइंट्स कहीं से आ रहा है, उसके बहुत ज़्यादा पसीने हुए होते हैं, या कोई मॉइस्चर क्रीम लगा के आता है तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो वहाँ पे हमारे सारे हेयर्स नहीं निकल पाते हैं, जो कि स्किन से हमारे वो चिपके हुए होते हैं। तो वहाँ पे जब हम टेलकॉम पाउडर लगा देंगे भर भर के, तो वहाँ पे होगा क्या कि वो स्किन से हेयर हमारी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी और एक एक हेयर हमारा दिखने लगेगा, तो वहाँ पे हम आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये सारी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको टेलकॉम पाउडर तो भर भर के लगाना ही है, मैं आप लोग को हर वीडियो में समझाती हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको टेलकॉम पाउडर लगाने के बाद में थ्रेड वाले धागे को आपको लेना है। वो धागा आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सीधा मतलब कि स्ट्रेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं रखना है। जैसे कि सभी लोगों का कमेंट्स आता है, मेरा धागा मैम बार बार टूट जाते हैं, बार बार टूट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो आप लोग धागे को बहुत तेज़ से खींचेंगे तो वो तो धागा टूटना ही टूटना है। क्योंकि अगर आपको नहीं धागा जैसे ना टूटे, तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा कि उसको लूज नहीं रखना है, एक मीडियम में रखना है कि हमारे हेयर्स वहाँ पे निकल जाएं। तो ये सारी बात को आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। अब आती है थ्रेडिंग बनाने की। मैं इम्पॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ कि हमें कैसे लेफ्ट वाली थ्रेडिंग बनानी है, कैसे राइट वाली थ्रेडिंग बनानी है, ये इस टॉपिक पर मैं बात करती हूँ। जैसे कि आपका अभी स्टार्टिंग है, आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं और आपका जो है अभी स्टार्टिंग ही है, तो हम आप लोग को बोलना चाहेंगे कि अगर आप बिगनर्स हैं, अभी आपका धागा ही चला रहे हैं, घर बैठे सीख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, हम कहेंगे आप लोग को दोनों हाथ से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब दोनों हाथ से प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि दोनों हाथ से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा दोनों हाथ परफेक्ट चलेगा और राइट वाली थ्रेडिंग, लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग हम बहुत आसानी से बना लेंगे। अब जैसे जिसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, जो थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर दिया है, वो राइट ही हाथ उसका चल रहा है, लेफ़्ट नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं है। वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको राइट वाली थ्रेडिंग आपको फ्रंट से बनाना है, जो लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग होती है वो बैक साइड से बन जाती है और शेप वही आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब आती है कि जो हमारी प्रैक्टिस कर रही हैं, जो घर बैठे भी सीख रही हैं, अभी वो धागा चलाना स्टार्ट किए हैं, अभी उनको धागा चलाना नहीं आ रहा है, तो हम उनको बोलना चाहेंगे, अगर आपको परफेक्ट थ्रेडिंग बनानी है और एक इजी तरीके से बनाना है, आपको जो है अच्छे से दोनों हाथ से प्रैक्टिस करना है। अब जैसे कि हफ्ते में आप, जैसे कि थ्रेडिंग बनाने में कम से कम अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपका
जैसे होता है इंटरेस्ट अच्छा है, इंटरेस्ट मतलब क्रेज़ कि हमें कितना उसमें क्रेज़ है, कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर होता है। कभी कभी क्या होता है, लोग 6-6 महीने भी प्रैक्टिस करते हैं फिर भी वो परफेक्ट थ्रेडिंग नहीं बना पाते हैं। जब वो 6 महीने प्रैक्टिस करके परफेक्ट थ्रेडिंग नहीं बना रहे हैं तो लाइफ टाइम थ्रेडिंग अच्छी नहीं बना पाएंगे। अभी कभी कभी आपने सुना होगा या कहीं भी थ्रेडिंग बनाने आप लोग जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि अगर आप लोग सैलून चेंज करते होंगे कि चलो आज इमरजेंसी है, मैं यहाँ बनवा लेती हूँ, वहाँ बनवा लेती हूँ, तो थ्रेडिंग में फ़र्क आ जाता है। और कोई कोई होता है थ्रेडिंग बहुत परफेक्ट बनाता है, कोई भी क्लाइंट्स आ जाए, न्यू क्लाइंट्स आ जाए या जो हमेशा आ रहे हैं वो आ जाए तो उनकी थ्रेडिंग परफेक्ट उतरेगी। तो ये हाथ हाथ का फ़र्क होता है। जो थ्रेडिंग बना लेता है तो स्टार्टिंग में उसका हाथ अच्छा बैठ जाता है। अगर जिस थ्रेडिंग नहीं बना पाता तो 6 महीने क्या पूरी लाइफ प्रैक्टिस करे तो उनकी थ्रेडिंग का शेप अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी स्टार्टिंग है तो हम आप सभी से बोलना चाहेंगे जो अभी बिगनर्स हैं, स्टार्ट है तो वो दोनों हाथ से प्रैक्टिस करें। अब जैसे कि हम एक हाथ से प्रैक्टिस करें और हमारे हेयर से निकल गए हैं, राइट हाथ से निकलने लगे हैं, तो हम उसी टाइम उसी वक्त हम लेफ़्ट हाथ की प्रैक्टिस करें, उस हाथ से प्रैक्टिस करें कि हमारा लेफ़्ट हाथ से भी थ्रेडिंग हमारे हेयर से निकलने लगे। अब आ जाती है बात कि प्रैक्टिस कहाँ पे करना। सबसे पहले आपको थ्रेड वाला धागा लेना है। थ्रेड वाला धागा हम आपको बोलते हैं, इससे बहुत सारी वीडियो को अपलोड किए हैं। थ्रेड वाला धागा आप ले सकते हैं जो हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, और हमारे जो है वाइट कलर के धागे जो होते हैं वो हमारे थोड़ी टेरिकाट का होते हैं, जैसे लेलॉन होता है, वो हमारे स्किन से बहुत ज़्यादा लगता है और वो हमें वो मेरे थ्रेड के लिए वो धागा अच्छा नहीं है। तो आपको ये ग्रीन वाला ही धागा लेना। प्रैक्टिस कैसे करना हम आपको बताते हैं। पहले आपको 4 से 5 बार धागे को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में ऐसे ही फ्री आपको चलाना है, डायरेक्ट आपको स्किन पे नहीं चलाना है, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आपका वहाँ पे कट लग जाएगा या स्किन आपके थ्रेड में आ जाएंगे तो वहाँ पे क्लाइंट्स को बुरा लगेगा। तो अपना प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले केवल धागे को चलाएं। जब धागा बीच बीच में टूटे ना, फंस नहीं रहा है, उसमें गांठ नहीं पड़ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम से अगर हम निकल जाते हैं तो प्रैक्टिस करके ही निकलेंगे। तो आपको वो धागे को चलाना है अच्छे से। जब वो धागा आपका फ्री हो जाए तो आप क्या करें, जैसे किसी के हाथ पे हेयर्स हैं उसको एक एक हेयर निकालने की कोशिश करो, या आपके पैर पे हेयर्स हैं उसको निकालने की कोशिश करो, या जो है किसी के फोरहेड पे हेयर्स हैं उसको निकालने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे आपके हाथ बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फोरहेड क्लीन करना सीखो। जब फोरहेड के पे सारे हमारे स्किन नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि फोरहेड हमारा थोड़ा सा स्किन वहाँ की टाइट होती है, तो वहाँ पे अगर स्किन नहीं पकड़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे करना क्या है, वहाँ पे धागे को चलाना है। जब वहाँ पे हमारे स्किन नहीं पकड़ रहे हैं, अच्छे से धागे चलने लगे हैं, तो आपको अपर लिप करना है। अपर लिप करने के बाद में जब वहाँ पे परफेक्ट चले गए तो आप लोग थ्रेडिंग पे डायरेक्ट मत जाइए। मैं आपको नहीं बोलती हूँ कि आपने अपर लिप किया और फोरहेड किया, डायरेक्ट आपने थ्रेडिंग बनाना चालू कर दिया, क्योंकि थ्रेडिंग देखने में होता है कि बहुत आसान है, मैं थ्रेडिंग बना लूँगी, लेकिन जब करने वाला करता है ना तो उसको स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वो कहीं हेयर्स टूट जाते हैं, कहीं हेयर्स अच्छे से निकलते नहीं हैं, कहीं स्किन में कट लग जाता है, कहीं धागे बार बार टूट जाते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको अपने घर में जैसे भाभी हैं, दीदी हैं या कोई भी है, उस पर एक थ्रेडिंग का शेप बनाइए। जिसके हाथ में या पैर में हेयर्स होते हैं उस पर एक थ्रेडिंग का शेप बनाइए। शेप बनाने के बाद में वहाँ पे आप धागे को चलाइए। अब समझ लीजिए कि वो मेरा धागा, वो मेरा शेप जो हम बनाए हैं वो शेप हमारा थ्रेडिंग का है, और समझ लो कि हम ये थ्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से करने से पहले आपको इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जब वो वहाँ पे आप थ्रेडिंग बना लेंगे और लेफ़्ट और राइट हाथ से दोनों से थ्रेडिंग बना, तो समझ लो आप परफेक्ट बनाने लगे। फिर जब आपको थ्रेडिंग बनाना तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। थ्रेडिंग जब भी स्टार्ट करिए आप, तो आपको करना क्या है, जैसे आपकी दोनों हाथ की प्रैक्टिस हो गई है, तो जब दोनों हाथ की प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फ्रेंड से हम इसका बताते हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं। अगर दोनों हाथ आपके चलते हैं, लेफ्ट और राइट चलते हैं, तो क्या होता है, हमें फ्रेंड से दोनों थ्रेडिंग बनती है। हमको थोड़ा सा, अगर मेरी चेयर भी ऊँची है
तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चेयर बहुत छोटी है तब भी नहीं प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी क्या होती है, अगर हमारा एक ही हाथ चलता है तो एक हाथ चलने का मतलब है कि एक साइड का मैं थ्रेडिंग फ्रंट से बनाई, दूसरे साइड का मुझे बैक साइड से बनाना होता है। तो वहाँ पे अगर चेयर ऊंची है या चेयर अच्छी नहीं है तो आपकी थ्रेडिंग वहाँ पे ख़राब हो सकती है। उसके लिए आपको, क्योंकि बैक साइड से आपको थ्रेडिंग को देखना है, तो आप कोशिश करिए दोनों थ्रेडिंग फ्रंट से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए फ्रंट से थ्रेडिंग बनाने में जब हम खड़े होंगे तो चाहे वो चेयर ऊंची हो या चेयर छोटी हो तो हमें थ्रेडिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जैसे कि हम लेफ़्ट साइड से भी उधर की थ्रेडिंग हम राइट से बनाए, इधर हम लेफ़्ट साइड से बना देते हैं, क्योंकि हमारा दोनों हाथ परफेक्ट चलता है। कभी भी जो है हम जब भी प्रैक्टिस किए हैं स्टार्टिंग में, तो हम प्रैक्टिस करते समय हम अपना दोनों हाथ को प्रैक्टिस किए कि हमारा दोनों हाथ अच्छे से चले, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सामने से हम थ्रेडिंग को बनाए हैं तो कितने अच्छे से हमारे सारे हेयर्स निकल जाते हैं, और मुझे सामने से दोनों थ्रेडिंग का शेप परफेक्ट दिखता है कि कहाँ से हमारे हेयर ज़्यादा हैं कहाँ से कम है। तो एक थ्रेडिंग हमारी नहीं ख़राब होती है। कभी कभी पीछे साइड से अगर हम थ्रेडिंग करते हैं तो हमारी एक थ्रेडिंग अच्छी बनती है, एक थ्रेडिंग हमारी ख़राब हो जाती है। तो ये सारी बातों को लेके हमको झेलना पड़ता है, ये आपको नहीं करना है। आपको अच्छे से थ्रेडिंग बनाना है, और बनाने के मतलब दोनों हाथ सब प्रैक्टिस करना। देखो दोनों थ्रेडिंग मेरी परफेक्ट बनी है। अब हम आ जाते हैं फ्रंट पे हमें कैसे निकालना है। जैसे सब कहते हैं यहाँ के हेयर्स हमारे छूट जाते हैं, तो यहाँ के हेयर से निकालने के लिए आपको करना क्या है, धागे को थोड़ा स्ट्रेट रख के, बिल्कुल इक्वल रख के 1 से 2 बार स्किन पे जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे हेयर से हमारे धागे में आ जाते हैं, तो हम वहाँ पर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आपको थ्रेडिंग बनाना है और प्रैक्टिस करना है, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो अच्छा खासा आपका निकल जाएगा। तो देखिए हमारे सारे हेयर्स यहाँ पे निकल गए हैं, थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छा आ गया है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सेव करके रखिए, ताकि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट हो और आप लोग अपना अच्छे से कर सकें। तो ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग अच्छा खासा थ्रेडिंग बना पाए। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैम की थ्रेडिंग बिल्कुल अच्छी हो गई। कहीं से एक्स्ट्रा तो रीच चेक कर लेना चाहिए, कहीं से अगर एक्स्ट्रा हेयर लग रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे से थ्रेडिंग निकाल लेना चाहिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो ये आप लोग ध्यान से बनाइएगा। बाय बाय, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।